प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग कॉकरोच के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं और ये टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए क्लासेस चल रही हैं जिसमें हम लोग क्लास 11th की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉकरोच के बारे में और एक एक करके जानकारियों को लेते रहेंगे। कॉकरोच, जिसे हिंदी में तिलचट्टा भी कहा जाता है, तो यहाँ पे हम लोग कॉकरोच के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। देखिए यहाँ पे कॉकरोच को कहते हैं, कॉकरोच चमकदार भूरे अथवा काले रंग के सपाट शरीर वाले प्राणी होते हैं। कैसे होते हैं? भूरे या अथवा काले रंग के होते हैं। ठीक है। और अच्छा, ये संघ किस संघ में आते हैं? संघ आर्थ्रोपोडा का ये मेंबर है, आर्थ्रोपोडा का ये मेंबर है। ठीक है। संघ आर्थ्रोपोडा का यह एक जीव है जो कि क्लास, इसका क्लास कौन सा होता है? इंसेक्टा, कीट वर्ग में आता है। तो ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब आपको याद रखना है कि ये आर्थ्रोपोडा का प्राणी है और इंसेक्टा वर्ग के अंतर्गत आता है, यानी क्लास जो होता है इसका क्या होता है? इंसेक्टा होता है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है उष्णकटिबंधीय भाग में चमकीले पीले, लाल व हरे रंग के भी कॉकरोच अक्सर दिखाई दे जाते हैं। इनका आकार 1/4 से 3 इंच तक, यानी 0.6 टू 7.6 सेंटीमीटर तक का होता है। इनकी लंबी श्रृंगिका दी जाती हैं, इनके पास लंबी श्रृंगिका होती हैं, दिए जाते हैं। इनका हो गया। इनके पास इनकी लंबी श्रृंगिका पैर अथवा ऊपरी शरीर भित्ति में चपटी वृद्ध होती है जो कि सिर को ढके रहती है। यहाँ पे देखिए, ए इसकी श्रृंगिका है, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, इसे श्रृंगिका कहते हैं। ए इसकी संयुक्त आंख है। ठीक। ये इसके सिर का हिस्सा है। उसका बाद ए टेगामिन है, अभी आगे मिलेगा आपको, हम बताएंगे टेगामिन क्या होता है। पश्च पंख होते हैं। ठीक है। और इधर आ जाते हैं तो ये प्रवक्ष पृष्ठ है, मध्य पृष्ठ है और अग्रवच्छी टांग, पश्च बच्छी, उसके बाद मध्य बच्छी टांग। ठीक। उसके बाद पश्च बच्छी टांग है और नीचे आ जाते हैं तो यहाँ आप देखिए उदर है और गुदालूम है। इतने सारी चीज़ें इसके बॉडी पार्ट में दिखाई पड़ रहे हैं जो कि आकारकी के रूप में है। इन्हें हम लोग बाह्य आकारकी में मानते हैं। ठीक है। रहती है। समस्त संसार में ये रात्रिचर सर्वभक्षी, मतलब सब कुछ खाने वाले होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि प्राणी 3 तरह के होते हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। तो जो हर्बीवोरस होते हैं सिर्फ प्लांट और प्लांट के भोजन को करते हैं, प्लांट से बने हुए पदार्थ को खाते हैं। जो कार्निवोरस होते हैं वो मांस को खाते हैं और जो ओमनीवोरस होते हैं वो दोनों को खाते हैं, यानी प्लांट और प्लांट से बने हुए प्रोडक्ट को और फ्लैश यानी एनिमल के मांस को भी खाते हैं। तो ये दोनों चीज़ों को खाने वाले को ओमनीवोर कहते हैं या सर्वभक्षी प्राणी कहते हैं। तथा नम जगहों पर मिलते हैं। ये मनुष्यों के घर में रहकर गंभीर पीड़क एवं अनेक प्रकार के रोगों के वाहक होते हैं। यही कारण होता है कॉकरोच को मारा जाता है, ये रोगों को ले आते हैं। ठीक है। वाहक हैं, रोगों को लाने के क्या हैं? वाहक हैं, वेक्टर हैं। इसीलिए इनको मार करके हटा दिया जाता है जिससे घर में कोई भी बीमारी फैलने से बचे। मच्छर हो, ये हो, चूहा हो, ये सब क्या करते हैं? बीमारी फैलाते हैं। ठीक है। अब इनके हम एक्सटर्नल मार्फोलॉजी पे आते हैं और देखते हैं क्या क्या दिया गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको कनेक्ट कर पाएंगे। चलें, एक छोटी सी जानकारी ये है कि चैनल आपके लिए लगातार ईएलटी की हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, जीआईसी को क्लासेस चला रहा है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो क्लासेस हमारे चलाने का मेन उद्देश्य है, टीजी ये हमको एनसीईआरटी पढ़ाने का कोई बहुत शौक नहीं है। मेन उद्देश्य है कि आप इससे कनेक्ट तो कर पाएँ, चूँकि एनसीईआरटी आपके घर पे है। अगर आपके पास नहीं है तो आप एनसीईआरटी परचेज कर लीजिए, आपको ऐप्स ऑनलाइन भी मिल जाएगी और आप चाहेंगे तो हर एक दुकान पे मिल जाएगी। ये एनसीईआरटी आपको हिंदी में भी मिल जाएगी और इंग्लिश में मिल जाएगी। अभी कल कोई कमेंट किया था कि हिंदी में एनसीईआरटी कहाँ आती, बेवकूफ़ बना रहे हो। तो बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूँ भाई, मैं हिंदी वाली ही एनसीईआरटी से पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए एनसीईआरटी, सरकारी एनसीईआरटी की बुक है, उसी से पढ़ा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे तो नीचे है NCERT.NIC.com करके है। देखिए पूरी एनसीईआरटी सरकारी बुक है, नीचे आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। तो ये सरकार वाली ही बुक है जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो एनसीईआरटी हिंदी में भी आती है, जिनको नहीं पता है वो लोग जानते नहीं। तो ये चीज़ें आप आराम से घर पे रख सकते हैं और इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है। साथ में हम जो ईएलटी के सिलेबस के हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, उस तो बढ़ ही रहे हैं, उसमें हम लोग आज कोलेंट्रेटा पढ़ेंगे। तो कोलेंट्रेटा पे हम लोग आ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम वो चल रहा है। ठीक। इसके बाद इंग्लिश मीडियम की जो क्लास होगी एनसीईआरटी की, वो एनसीईआरटी की क्लास नहीं होगी बल्कि एनसीईआरटी की पॉइंट से बने हुए नोट्स की क्लास होगी। तो की पॉइंट के रूप में आपको मिलेगा और की पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, वो आपको इंग्लिश में मिलेगी। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हो गई और साथ में हम लोग एलटी का पूरा सिलेबस पढ़ ही रहे हैं। इतने के बावजूद
लास्ट में हम लोग अगर टाइम बचेगा तो प्रैक्टिस पेपर, मॉडल पेपर, सिंपल पेपर, ये 3 चीज़ें करने वाले हैं। और इससे हमें क्या होगा, पूरी तरह से हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा टारगेट ये है कि अगर सरकार मई में पेपर कराएगी, तब तक भी हम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो आप जुड़े रहें, अपने दोस्तों को भी जोड़िए और मन से पढ़ते रहिए। जो भी एक्टिविटी हो रही है घुमा फिरा करके, उस सारे का उद्देश्य की है कि इस बार 125 में या 150 में जो भी आपका पेपर होगा, कम से कम हमें 95% अचीवमेंट लाना है। और पश्च वक्ष, ठीक। वक्ष कितने भागों में बटा होता? 3 भागों में बटा होता, अग्र, मध्य और पश्च, ठीक। कह रहा सिर वक्ष से अग्र वक्ष।
पार्टी के बारे में कुछ हिस्सा दिया गया है, इसको देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए ये नेत्रक है, यहाँ आप देखिए, एक सेकेंड इसको थोड़ा छोटा करेंगे देख पाएंगे आप। हाँ, ये देखिए ये नेत्रक है और ये है संयुक्त आंख। ठीक, आपने नेत्रक देखा, संयुक्त आंख देखा। ये मैंडबुल है, लेब्रम है, लेबियम है, और उसका लेवियम है, उसके बाद मैग्जिला है। इन सभी चीज़ों का अभी
किया जाता है, जो कि श्रृंगिकाओं और संयुक्त नेत्र की तंत्रिकाएं भेजता है। तिलचट्टे में संवेदन अंग श्रृंगिका, आँख, मैक्सिलरी स्पर्शक, लेबियल स्पर्शक तथा गुदा रोमक इत्यादि होते हैं। श्रृंगिका स्पर्शक और रोम स्पर्शक संवेदी होते हैं। सिर के पृष्ठ सतह पर एक जोड़ी संयुक्त नेत्र पाए जाते हैं। प्रत्येक संयुक्त नेत्र में लगभग 2000 खटकोणी नेत्रांशक होते हैं। कई नेत्रांशकों की मदद से तिलचट्टा एक ही वस्तु को कई प्रतिछाया देख सकता है। इस प्रकार की दृष्टि को मोज़ेक दृष्टि भी कहते हैं, जिसकी सुग्राह्यता अधिक